नमस्कार साथियों, मैं हूं विजय यादव। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंट्रोल माइंड क्लासेस में। साथियों, आज हम सभी पढ़ेंगे कक्षा 9 गणित संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.2। क्वेश्चन 1 कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यानी कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसको हम लिख देंगे क्या, सत्य। हाँ, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक, अब कारण इसमें देंगे हम क्योंकि यानी कि वास्तविक संख्या जो होती है परिमेय और अपरिमेय, यानी कि परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बना होता है। क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बना है। ठीक, तो ये इसका कारण हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। कह रहे हैं संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है जहां यम एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो कह रहा है कि संख्या रेखा पर, तो रेखा पर मान लो हम यहाँ पे एक रेखा बनाए और यहाँ पॉइंट यहाँ पे 0 होता है, यानी कि दाहिने तरफ तो प्लस में जाएंगे 1 2 और 3, इस तरह से 4 5 6 7। ठीक है, अगर बाएं तरफ आएंगे तो ही हम -1 -2 -3, ठीक है, इस प्रकार से -4 हम आएंगे। ठीक, तो यानी कि रेखा पर यानी कि प्लस और माइनस दोनों संख्याएं होती हैं। इसमें कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो हाँ, यम तो प्राकृतिक संख्या है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक बिंदु बोला है, तो प्रत्येक बिंदु नहीं होता है प्राकृतिक संख्या, क्योंकि ये माइनस का होता है और इधर वाला प्लस का होता है, इसलिए कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है, हम लिख देंगे असत्य। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, यह भी कथन आपका असत्य हो गया। क्यों, कारण लिखना है इसका, क्या असत्य हो गया, क्योंकि इसमें कहा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या जो बनी होती है, वास्तविक संख्या ये परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी होती है, ना कि खाली परिमेय से अपरिमेय से मिलकर बनी होती है। इसलिए कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। यहाँ पे लिख देना है, हम कारण में लिख देंगे कि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों का मिश्रण होता है, दोनों का मिश्रण होता है, इसलिए कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। इस तरह से आपके सभी आंसर हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे आंसर में कि नहीं, क्या चीज़, नहीं। क्यों, उदाहरण के लिए उदाहरण लिखेंगे हम यहाँ, उदाहरण हमसे कह रहा है एक दो उदाहरण दीजिए। ठीक, देखो जैसे कि हम अगर लिख लें रूट के अंदर 4 लिख दें। ठीक, तो इसका मतलब ये होता है कि रूट के अंदर लिखा है 2 गुणे 2। ठीक है, ये 2 गुणे 2 लिखा है, तो इसमें में से अगर इसका जोड़ा बन जाता है, इसका दोनों का क्या, अगर रूट के अंदर दोनों का जोड़ा बन जाता है तो इसमें से एक संख्या बाहर आ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक, इसी तरह से अगर यहाँ पे हम ले लें रूट के अंदर 9 ले लें, ठीक, तो ये बाहर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 3 गुणे 3 होता है। इसी तरह से और अगर हम 25 ले लें ठीक है, 25 ले लें रूट के अंदर 25, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। कोई भी एक लिख लो, यहाँ पे 2 लिख दिए, यही आपका आंसर हो गया। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो सबसे पहले एक रेखा खींच लो और इसमें यहाँ पॉइंट लगा दो। यहाँ पे 0 होता है, इधर जाओगे तो 1, यानी कि दाहिने तरफ जाओगे तो 1 रहेगा, प्लस का 1 2 और 3, फिर 4 और 5। इसी प्रकार से अगर बाएं तरफ वापस आओगे तो -1 -2 -3 -4, ठीक है, और -5। इस प्रकार से माइनस में आओगे। हमको दिखाना है कितना, √5 को इसी रेखा पे हमको दिखाना है। तो किस प्रकार से दिखाएंगे देखिए। तो अगर √5 दिखाना तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हम कितना 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं, यानी कि 2, यानी कि यहाँ पे 2 संख्या है तो 2 अंक तक हम ले लिए, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, बिंदु जो यहाँ पे है, इस पे हम कितने डिग्री का 90 अंश का कोण बनाएंगे, ठीक है। कितने अंश का, 90 अंश का, यानी कि पटरी की सहायता से, चांदी की सहायता से नाप लेंगे हम, इस बिंदु पे रखेंगे और 90 अंश का कोण बना देंगे, सीधा समकोण बना देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम इस बिंदु से 2 से, पॉइंट जो 2 था यहाँ से हम इसको मिला देंगे, ठीक है। अब इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 1, ठीक है, यानी कि हम समझ लो 1 की दूरी हम 1 लिखे दे रहे हैं, टोटल कितना है 1 है, ठीक। तो ये यहाँ पे 2 है और ये 3 है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से उठा के और यहाँ से दोनों से मिला लेंगे, यानी कि 0 वाले बिंदु से और इस बिंदु से हम यहाँ पे मिला देंगे, ठीक। अब अगर हम चाहें तो इसका नाम दे दें, ठीक है। क्या करेंगे, नाम दे देंगे। यहाँ पे समझ लो ये हो गया A और ये हो गया B और इसको दे दिए हम C दे दिए, ठीक है। ये A है, ये B, यानी ये बिंदु A हो गया, ये बिंदु हमारा B हो गया, ठीक है। और ये बिंदु यहाँ पे जो है 90 अंश का कोण बना, यहाँ पे C हो गया, ठीक। अब ये कितना हो गया, अब ये समझ लो √5 ये निकल गया, कितना √5 आ गया। कैसे आ गया, तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे कितना है, 2 है, ठीक। तो हम लिख देंगे रूट के अंदर 2 और प्लस में 1, यानी यहाँ से 2 है, यानी 1 और 1 2 हो गए और ये किए प्लस 3 हो गए, समकोण त्रिभुज बन गया। क्या समकोण, यहाँ से देखा जाए तो समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। तो हम पाइथागोरस परिमेय का फार्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस परिमेय से। तो पाइथागोरस परिमेय का फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके होते हैं, लंब के स्क्वायर, और लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के क्या होता है, बराबर होता है। कर्ण का जो स्क्वायर होता है, यानी कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर के योग के, यानी कि जोड़ के बराबर होता है। यानी कि 1 का वर्ग करेंगे और 2 का वर्ग करेंगे। तो लिख देंगे हम यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिख देंगे कर्ण तो हमारा पता नहीं है, हमने वैसे 5 लिख दिया है, ठीक है। देखिए अभी निकल जाएगा, देखो कर्ण का स्क्वायर छोड़ दिए, लंब का स्क्वायर कितना, लंब 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस आधार, ये वाला आधार हो गया है ना, तो ये आधार कितना है 2 है तो 2 का स्क्वायर, ठीक। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू हो गया, 1 का स्क्वायर करोगे यानी 1 गुणे 1 तो कितना रहेगा, 1 ही रहेगा, ठीक है। और प्लस 2 का, यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक। तो ये कितना रहेगा, यानी 2 के घात 2 हो जाएगा, ये 2 गुणे 2 कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, प्लस में लिख देंगे 4, ठीक। तो 1 और 4 कितने हो गए, 5 हो गए। इधर कर्ण हमारा, वैसे ही कर्ण का स्क्वायर अगर तो कितना, अगर यहाँ पे देखो स्क्वायर जब भी हटाते हैं तो बराबर के इस तरफ अगर जाएगा तो यानी कि स्क्वायर अगर इधर भेजेंगे तो रूट में हो जाता है, ठीक है। तो हम लिख देंगे कर्ण और बराबर लिख देंगे ये रूट में लिख देंगे 5, यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा। चाहे दोनों के ऊपर रूट चढ़ा दो, ठीक है, दोनों के ऊपर रूट लगा दो। देखिए तो अगर ये रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो भी आ गया कर्ण का स्क्वायर और इक्वल टू आ गया रूट में 5, तो ये 5 निकल कर आ गया। अभी ये क्लियर आंसर नहीं हुआ, ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे, यानी कि ये √5 आ तो गया, ठीक, लेकिन ये इसको हमको रेखा पर दिखाना है। तो रेखा पर दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक प्रकार से, यानी कि इस बिंदु ए वाले बिंदु से कौन से C वाले बिंदु पे हम यहाँ पे दूरी भरेंगे और इस प्रकार से इसको ऐसे उठा के हम यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है। ऐसे उठा के हम यहाँ मिला देंगे,
ठीक, तो यहाँ पे जो ये बिंदु आ गया, यहाँ पे कोई हम नाम देते हैं ABCD या XYZ कुछ भी, चलो हम Y नाम दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पे रूट यम हो गया, जो यहाँ पे आएगा चाप जो लगेगा यही रूट यम हमको रेखा पर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए, यानी कि वर्गमूल सर्पिल की रचना करना। कैसे हम बनाएंगे वर्गमूल सर्पिल, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या किया जाता है, हम पटरी से नाप के एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। एक रेखा खींचेंगे, कितने, एक संख्या यानी कि 1 सेंटीमीटर का खींचेंगे। आप लोग नाप के एक ही लेंगे, हम यहाँ एक अगर लेंगे तो दिखबे न करेगा आप लोगों को, ठीक है। तो हम नाम केवल लिख देते हैं कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का है, यानी कि एक संख्या का है, कितने का, एक संख्या का, ठीक है। तो यहाँ पे एक संख्या हम यहाँ पे लिख दिए, एक संख्या, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसका नाम दे दिए, इस बिंदु पर, इस बिंदु का नाम दे दिए हम, मान लो O, क्या दे दिए, O नाम दे दिए, ठीक। और यहाँ पे हमको, यहाँ पे लिख दिए P, क्या लिख दिए P। अब हमको तो O और P तो यहाँ पे 2 संख्या मिल गया, ठीक है। अब हमको आगे इस P बिंदु पे 90 अंश का कोण बनाना है। कितने अंश का, 90 अंश का। तो हम चांदा लेंगे और चांदे पर रख देंगे, इस बिंदु बीच वाले पे 90 अंश का कोण बनाना है। यहाँ पे 90 अंश नाप के यहाँ पे बिंदु लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको पटरी से मिला देंगे और इसकी दूरी भी एक ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए, एक ही, ठीक। तो ये हो गया आपका 1 मिल गया, ठीक है, ये मिला दिए। अब देखिए क्या करना है, यानी कि हमको अब इसको उठा के, ठीक है, यानी कि इसको उठा के और यहाँ से मिला दिए इस बिंदु से, यानी O बिंदु से उठा के और इस बिंदु पे जो 90 अंश का कोण बना यहाँ पे मिला दिए। अब यहाँ पे हम इसका नाम दे दिए P1, क्या दे दिए, P1, ठीक है, P1 दे दिए, ठीक। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे हमको अब इस पे भी 90 अंश का कोण बनाना है, यानी कि इस बिंदु पे 90 अंश का कोण बनाना है। तो हम यहाँ पे चांदा रखेंगे और 90 अंश इस बिंदु पे रख के बना देंगे, ठीक है। तो 90 अंश यहाँ पे रखे, यहाँ 90 अंश आता है, ठीक। तो देखिए अब यहाँ इसकी दूरी भी एक ही होना चाहिए, एक ही। यहाँ से हम उठा के इस बिंदु से हम मिला देंगे, ठीक है। यहाँ इस बिंदु से मिला दिए, ठीक। अब इसका नाम दे दिए। अब इसको उठा के, यानी कि यहाँ पे इसकी दूरी भी एक ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं लेना है, एक ही संख्या लेना है, यानी कि 1 सेंटीमीटर। अब इसको उठा के और यहाँ से मिला देना है इस प्रकार से, ठीक। अब वर्गमूल सर्पिल आपका बनता हुआ चला जाएगा, ठीक है। देखिए ये बन गया। अब देखिए फिर से हम 90 अंश का कोण बनाएंगे, ठीक। इस बिंदु पे यहाँ पे इसका नाम दे दिए P2 दे दिए और यहाँ पे रखे और 90 अंश का कोण यहाँ पे बना दिए। इसकी दूरी भी कितनी, एक ही होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक ही लेकर और इस 90 अंश का कोण ये बनता चला जाएगा, ठीक है। 90 अंश का कोण, यहाँ पे 90 अंश का कोण बना, यहाँ पे भी और यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक। अब देखिए इसको उठा के इस बिंदु से हम यहाँ पे मिला देंगे, ये वाले बिंदु पे, ठीक है। और इसका नाम दे दिए P2 हो गया, P3 दे दिए, ठीक है। फिर देखिए इस प्रकार से हम आगे भी जाएंगे और 90 अंश का कोण यहाँ पर भी बना देंगे, 90 अंश का कोण बना दिए, ठीक है। और एक ही संख्या हमको दूरी लेनी है, एक ही संख्या हम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक संख्या हम लेके बढ़ा दिए, ठीक। अब इसको उठा के 90 अंश का यहाँ पे कोण बन गया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यानी कि इस बिंदु से उठा के और हम यहाँ तक मिला देंगे, यानी कि O तक मिला देंगे, ठीक है। O तक मिला देंगे इस प्रकार से, O तक मिल गए। अब ये वर्गमूल सर्पिल आपका, यहाँ पे इसको P4 नाम दे दिए, P4, ठीक है। अब अगर इसको देखा जाएगा, ये इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है, यानी कड़ को नापेंगे कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, ये तो ये आपका हो जाएगा √2 हो जाएगा, √3, यानी कि एक 2, यानी यहाँ पे रूट हो गया 2 और ये हो गया √3 और ये √4, ठीक है। और ये हो गया आपका √5, ठीक। तो इस प्रकार से आप बनाते चले जाएंगे और आप P17 16-17 तक आसानी से बना सकते हैं। यही वर्गमूल सर्पिल आपका बनता रेडी हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में।